देखिए, देश भर में दुर्गा पूजा संपन्न हुआ और काफ़ी खास तरीके से इस महापर्व को मनाया गया। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में दुर्गा पूजा का उत्साह देखने को तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ दुर्गा पूजा के बीच में एक और बहुत खास बात है, तो झारखंड वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर यहाँ की महिलाओं के लिए, और वो है मैया सम्मान योजना। जी हाँ, क्योंकि सरकार के द्वारा किए गए वादे के अनुसार दुर्गा पूजा से पहले सारी मैयाओं के खाते में, जो मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, उनके खातों में 14वीं किस्त जो है वो पहुंचनी थी। और जैसा कि सरकार ने अपनी तरफ से वादा किया था, सरकार ने अपने वादे के अनुसार मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त का भुगतान जो है वो दुर्गा पूजा से पहले कर दिया था, और ऐसे में कई महिलाओं के खाते में ये राशि पहुंची भी। लेकिन अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस लाभ से दूर है, उनके खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंची है। कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिन्हें सितंबर महीने में 2-2 किश्तें मिली हैं, यानी पिछले महीने की किश्त भी उन्हें इस महीने मिली है, और दूसरा सितंबर महीने की जो किश्त है वो भी उन्हें दुर्गा पूजा से पहले मिली है। सरकार की तरफ से ये खास पहल, और ऐसे में दुर्गा पूजा बहुत ही ज़्यादा उनका जो है वो अच्छा बीता, क्योंकि उन्हें 5,000 की बड़ी रकम उनके खाते में पहुंची। मगर अब हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिनके खाते में राशि नहीं पहुंची है, और वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं अपनी राशि को लेकर, क्योंकि ये महज एक छोटी राशि नहीं, 2 किश्तें हैं, 5,000 की राशि है। कई लोगों के खाते में 1 किश्त पहुंची है, और 13वीं किश्त पहुंची है, और 14वीं किश्त बाकी है, और कई लोगों के खाते में दोनों किश्त अभी तक नहीं पहुंची है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये जानें कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से आपके खाते में राशि नहीं पहुंची है। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनके कागजी दस्तावेज़ जो है वो सही ढंग से पूरे नहीं हैं, और इस वजह से उनके खाते में राशि नहीं पहुँच रही है। बात अगर करें तो आधार कार्ड लिंक नहीं होने की वजह से राशि नहीं पहुंच रही है। कई लाभुक ऐसे हैं जो इससे वंचित हैं, और इस कारण अभी भी वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके बैंक खाते सही नहीं है, या दस्तावेज पूरे नहीं है। महिला आखिरकार सवाल कर रही है कि उन्हें इस योजना की तहत राशि क्यों नहीं मिल रही है, और इस नहीं मिलने के पीछे की वजह जो है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। देखिए, अगर जिन महिलाओं के दस्तावेज और बैंक खाता बिल्कुल सही है, वे भी राशि से वंचित हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके क्षेत्र का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है। तो देखिए, एक और चीज़, अब ऐसे में लोग सवाल करेंगे कि हमारा सब कुछ सही है, हमने दस्तावेज भी सही तरीके से रखा है, सब कुछ जितने भी कागजी कार्रवाई है वो पूर्ण है, फिर भी हमारे खाते में राशि नहीं आई है। तो अगर ऐसा है, आप इन कैटेगरी में आते हैं, अगर आप ऐसे लोग हैं जिनके सारे दस्तावेज सही हैं लेकिन फिर भी अगर राशि नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें। हो सकता है आपके क्षेत्र की राशि की शुरुआत अभी तक नहीं हुई होगी, या अभी भी वहाँ पर कार्य जारी होगा, वहाँ पर अभी भी भुगतान होना बाकी होगा। लेकिन खास तौर पर उन महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है जिनकी पिछली राशि भी नहीं मिली और ये राशि भी बकाया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दस्तावेज़ आपके सही नहीं है। आधार कार्ड से हो सकता है कि आपका आधार कार्ड जो है वो आप लिंक्ड नहीं है, और डीबीटी बहुत ज़रूरी है, वो आप कराएं। सरकार बार बार इस पर कह रही है महिलाओं को कराने के लिए, और ये ज़रूरी है कि आप इसका खास तौर पर ध्यान रखें। कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में किसी प्रकार की समस्या होगी जिसकी वजह से आपके खाते में पैसे अटके हुए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इसका, अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया जानते हैं और आप घर बैठे ऑनलाइन फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं, तो आप इसके तहत आप कंप्लेन कर सकते हैं। और यदि आपको ये प्रक्रिया, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप किसी नज़दीकी कार्यालय में जाकर इसके बारे में पता करवाएं और अपने कागजात को ठीक से जांच पड़ताल कराएं। अगर आपको अब तक राशि नहीं मिली है, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय जाकर जानकारी लें कि आपका सत्यापन हुआ है या नहीं। अगर नहीं, तो जल्द से जल्द वहां जाकर सभी दस्तावेज दिखाएं और सत्यापन करवाएं। जैसे ही आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा, सरकार द्वारा आपकी किस्त की राशि जारी कर दी जाएगी। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। सरकार पहले हर महीने का दोबारा सत्यापन करवा रही है, ताकि सिर्फ वास्तविक और ज़रूरतमंद महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिले। सत्यापन पूरा होने के बाद ही राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए, विभाग की गाइडलाइन के आधार पर राशि का भुगतान होगा। योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंडों के आधार पर भेजी जा रही है। आपका आधार बेस्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही योजना की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। योजना में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी योजना का फॉर्म भरते समय सभी जानकारियाँ सही से सही होनी चाहिए। ऐसे में आपका किस्त जो है वो आपके खाते में पहुंच जाएगा। तो ज़रूरी है एक एक जानकारी बहुत स्पष्ट हो, क्योंकि देखिए
ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है और यदि किसी भी प्रकार की एक त्रुटि होती है तो खाते में पैसे अटक जाएंगे। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होता तो खाते में पैसे बैंक में आ ही नहीं पाएंगे और यही वजह है कि इससे लोग वंचित हैं। बहुत लोग जान नहीं रहे हैं कि क्या त्रुटियां हैं और जिसकी वजह से वो ये सोच रहे हैं कि सरकार पैसे ही नहीं डाल रही। हालांकि सरकार की तरफ से भुगतान किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्यापन की भी वजह से ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीकी कार्यालय जाएं और इसे स्पष्ट करें, तमाम चीज़ों को देखें और जो भी त्रुटि है उस पर सुधार करें। और दूसरी तरफ जिनका सत्यापन हो चुका है, जिन्होंने अपनी सारी त्रुटियों को सुधार रखा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा और इंतज़ार करें। शायद उनके क्षेत्र में अभी तक शुरुआत ना हुई हो, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले सरकार अपने वादे पर रही है और इसका भुगतान कर दिया गया है। जल्द ही आपके खाते में, यदि किसी कोई दिक्कत नहीं है तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। और ऐसे लोग जिनकी समस्या ना केवल 14वीं किस्त में बल्कि पुराने किस्तों में देखने को मिली, तो वो नज़दीकी कार्यालय में जाकर ज़रूर से ज़रूर जांच करवाएं। तो देखिए, मैया सम्मान योजना से जुड़ी पूरी जानकारी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।